तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या करने वाले हो तो सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या क्या अलग अलग करियर ऑप्शंस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है मनीष महतो और वेलकम बैक टू दिस न्यूज़ चैनल जहाँ पे मैं डिप्लोमा और इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर। हम लोग मतलब इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक आ जाता है कोर मैकेनिकल के लिए, जहाँ पे वर्क भी मैकेनिकल वाला ही हो। तो सबसे पहले पीएसयूज आ जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हायरिंग वहीं होता है। पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब ये 100% गवर्नमेंट के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट जो कंपनी ओन करती है उसके लिए आप काम करते हो। तो जैसे कि सेल हो गया, जैसे गेल हो गया, ONGC, IOCL, NTPC, इस तरह बहुत सारा कंपनीज है पीएसयूज में। अब मैक्सिमम कंपनीज जो हायर करती है वो गेट स्कोर के थ्रू हायर करती है। तो गेट एग्जाम के लिए आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से मेहनत करना पड़ेगा और एक अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल से हो तो हो सकता है आपको 300 या 400 तक आपको रैंक लाना पड़े, तब जाके आपको कोई पीएसयू में आपको सीट मिलेगा। तो ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपको अच्छा लाना पड़ेगा गेट में। और कुछ पीएसयूज है तो वो डायरेक्ट खुद भी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो गेट्स के थ्रू हायर नहीं करती है। ये सब कुछ पीएसयू है जो कि खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक अच्छा लाना पड़ेगा। फिर आपका रैंक तक अगर कोई सीट बचता है तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई पीएसयूज नहीं मिलता है और अगर आप बीटेक करके गेट का एग्जाम दिए हो तो आपके पास एक और ऑप्शन बच जाता है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके एमटेक कर लेना। अब अच्छे मीन्स IIT या फिर NIT। उसमें मतलब जितना कंपटीशन जेई मेंस के थ्रू IIT में जाना रहता है उससे थोड़ा कम हो जाता है। बीटेक करने के बाद मैक्सिमम लोग क्या है अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं, जॉब करने लगते हैं, वो हायर स्टडीज के लिए नहीं जाते हैं। तो गेट के थ्रू IITs या फिर NITs में जाना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हो तो जा सकते हो, या फिर उस गेट एग्जाम के थ्रू और भी अदर अच्छे यूनिवर्सिटीज जा सकते हो। जैसे कि अगर आपको IIT NIT नहीं जाना है तो बिट्स भी जा सकते हो, या फिर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी जा सकते हो। उसमें गेट स्कोर कुछ बाहर भी वैलिड रहता है। और अगर आपको आगे भी पढ़ने का मन हो तो फिर एमटेक करने के बाद PhD भी कर सकते हो। बाकी आप IES या फिर ECS का जो एग्जाम्स होता है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है उसमें जा सकते हो। उसके बाद फिर और अब SSC JEE या फिर स्टेट लेवल का JEE हो गया, उसके थ्रू आप जब जाओगे तो स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल पे भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब बहुत सारे ऑप्शन आ जाते। तो सेंट्रल लेवल पे तो सबके लिए जो SSC होता ही है। उसके बाद स्टेट लेवल पे भी एक JSSC जैसे झारखंड के लिए है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है और सबका एलिजिबिलिटी भी अलग अलग होता है। तो किसी में स्टेट वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। किसी भी स्टेट लेवल का JEE या फिर सेंट्रल SSC JEE के थ्रू JEE बनो या फिर स्टेट में कोई JEE बन जाओ, तो उसमें आप ये सब डिपार्टमेंट में जा सकते हो। और JEE मीन्स होता है जूनियर इंजीनियर। मैकेनिकल के में जाओगे आप तो मैकेनिकल वाला ही आपको डिपार्टमेंट और आपको वहाँ पे वर्क मिलेगा। इसमें अच्छा सैलरी भी अच्छा खासा होता है। अब नेक्स्ट आ गया RRB, मतलब इंडियन रेलवेज में भी आप जा सकते हो। ये कंडक्ट किया जाता है RRB बोर्ड की तरफ से। जो इंडियन रेलवेज का जो RRB JEE होता है एग्जाम, वो JEE के लिए होता है जूनियर इंजीनियर्स, उसमें आप जा सकते हो। और बीटेक के लिए भी कुछ पोस्ट अलग होता है जिसमें ओनली बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जितना भी डिस्कस कर लिए ये सब हो गया मैकेनिकल, कोर मैकेनिकल वाले। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब नॉन टेक्निकल, जिसमें कि बस आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप मैकेनिकल से करो या किसी और ब्रांच से भी, या फिर कुछ भी मैथ साइंस होना चाहिए, या फिर किसी में तो नॉर्मल ग्रेजुएशन भी होना चाहिए तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहला जो है IAS IPS, जो कि UPSC कंडक्ट करवाता है। तो ये डिफिकल्ट तो बहुत ज़्यादा है, होता भी बहुत कम लोगों का ही है। और हो सकता है जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो उनमें से किसी का भी ना हो, या फिर किसी 1-2 का हो जाओ, ये भी हो सकता है। तो हम इसके बारे में सबको पता होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बैंकिंग PSU। अब बैंकिंग PSU में क्या है कि नॉन टेक्निकल जो, तो बैंकिंग PSU में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक भी शायद अब PSU है, और इस तरह बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट जो बैंक्स होते हैं उसमें आप जा सकते हो। तो ज़्यादातर बैंक्स का जो है अलग अलग खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और ये सब बैंक में जो रोल निकलता है वो या तो PO का निकलता है या फिर क्लर्क, ग्रेजुएट वालों के लिए। इसमें भी आप जा सकते हो। इसके लिए बेसिकली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इंग्लिश और मैथ्स। ये सब आपका अच्छा खासा हो जाएगा तो आप इसका भी एग्जाम निकाल के इसमें भी जा सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग आ जाते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या को अगर आप नहीं जानते तो कॉलेज विद्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन डिग्री या फिर कोर्सेज ऑफर करती है। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, सिंपली आपको कॉलेज विद्या में जाके वो कोर्स अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका जो AI मॉडल है वो आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन ला के रख देगा। फिर आप चूज़ कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो 30+ फैक्टर्स के साथ। तो चाहे वो कॉलेज का फीस कंपेयर करना हो, कौन सा अप्रूवल मिला हुआ है इस कॉलेज को या फिर इस कॉलेज को, इस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है, इस कॉलेज में फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है, सब कुछ आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो अच्छे से रिसर्च करके उसके बारे में। फिर अगर आपको एडमिशन लेना है तो ले सकते हो कॉलेज विद्या की तरफ से। और अगर आपको फ़ी पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो तो कॉलेज विद्या की तरफ से EMI फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, तो वो आपको कॉलेज विद्या प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज कुछ करना है तो कॉलेज विद्या विजिट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे मूव करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे जाना तो ईजी है, अगर आप मतलब इसमें कंपनीज का तो बहुत सारा कंपनीज है, लेकिन अगर आप कोई अच्छे पैकेज में और कोई अच्छे कंपनीज में जाना चाहते हो तो या तो आप कैंपस के थ्रू जा सकते हो। कैंपस में कोई कंपनी नहीं आ रही या फिर वो कोई भी मतलब इस साल कैंपस ही नहीं कर रही, वैसे कंपनीज में या तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, फिर थोड़ा अच्छे से आपको थोड़ा मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वहाँ आपको अपना दिखाना पड़ेगा स्किल्स, मेहनत वहाँ मतलब आपको शो करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको ऑब्जर्व कर ले, लेकिन ज़्यादातर जो जाने का रास्ता है वो कैंपस के थ्रू ही है। या फिर जो हायरिंग होता है ऑफ कैंपस भी हायरिंग बहुत सारा कंपनीज करती है, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। इसमें बहुत सारा कंपनीज आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत सारा कंपनीज है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारा कंपनीज है। पहले तो ऑटोमोबाइल में भी बहुत सारा आ जाता है, मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड है। उसके बाद फिर आप स्टील इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, जैसे कि टाटा स्टील का एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो गया, उसके थ्रू आप जा सकते हो। EMNS में तो ऐसे कैंपस हायरिंग होता है। JSW में भी जा सकते हो, JSW में ओपन कैंपस हायरिंग होता है। AMNS में भी आई थिंक ओपन कैंपस होता होगा। बाकी वेदांता का भी बहुत सारा अलग अलग बिजनेस है, नॉट ओनली सिर्फ स्टील में है। फिर लार्सन एंड टुब्रो आ जाता है, LNT में भी बहुत सारा बिजनेसेस है। एक तो LNT कंस्ट्रक्शन हो गया, उसमें तो आप जा ही सकते हो, अब उसमें आप कैंपस के थ्रू ही हायरिंग हो रहा है अभी। और बाकी LNT कैसे, LNT हाइड्रोकार्बन का भी अलग है, उसमें आप जा सकते हो। LNT एनर्जी का भी एक अलग बिजनेस है, उसमें आप जा सकते हो। LNT एनर्जी से याद आया, टाटा पावर में भी आप जा सकते हो। तो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज है वो कैंपस से हायर करती है या फिर ऑफ कैंपस हायर करती है, तो वो लिंक्डइन के थ्रू या फिर उनका करियर पेज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एग्जाम भी घर बैठे ऑनलाइन हो जा रहा है ऐसे लैपटॉप पे, तो उसके लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलती हो, या तो लिंक्डइन पे ऐसा शेयर कर देती है। ज़्यादातर कंपनीज वहाँ पे जो HR वर्क करते हैं वो खुद ही शेयर कर देते हैं, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा और सारे HR को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। और रही बात हायर स्टडीज़ में, जो MTech वाला शुरू में बताया था मैंने, तो उसके अलावा आप कैट का प्रिपरेशन करके आप MBA भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी थोड़ा आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। MBA के लिए भी शायद 2 साल का एक्सपीरियंस रिकमेंडेड है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ अगर शेयर करना होगा आपको तो नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो को अभी तक एंड तक देख लिया हो, मतलब आपका जो रिटेंशन टाइम है बहुत ही अच्छा है, आप अच्छे तरीके से किसी एक जगह पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे रील्स देख देख के सबका दिमाग खराब हो चुका है, कोई लॉन्ग वीडियो पे अच्छे से टिक ही नहीं सकता। तो आपका ध्यान अभी तक इस वीडियो में है, मतलब कुछ तो बात है, तो नीचे एक फायर इमोजी कमेंट करके अपने लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए एक फायर इमोजी कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।